सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सोनू पुरी। देश यूट्यूबर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर की। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी जल्दी पता चल जाए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हम चलते हैं हमारी वीडियो पर। एक बात और, जितने भी हमारे वीडियो देखते हैं उसमें से 70% सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कीजिए। कहानी शुरू होती है हैरी के सपने से। उसे पीटर पेटिग्रू दिखाई देता है। उसी के पास एक और आदमी दिखाई देता है जिसे वो नहीं जानता, और उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की भी आवाज़ सुनाई देती है। उसे उनका पेट सांप होता है वो दिखाई देता है, और उसका नाम होता है नगीनी। वो एक मग्गल को मार देते हैं जो नॉन जादूगर होते हैं, उसे वो मार देते हैं और वो सपने से उठ जाता है। और वो रोन हर के घर पर आया हुआ होता है। वहाँ से वो रोन का पूरा परिवार, हैरी और हरमाइनी, वहाँ से क्विडिच वर्ल्ड कप टूर्नामेंट देखने के लिए जाते हैं पोर्टकी के द्वारा। वहाँ पर वो टूर्नामेंट देखते हैं। वहाँ पे एक फेमस कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम होता है विक्टर क्रम। वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सीकर होता है। लेकिन वहीं पर शाम को डेथ ईटर्स अटैक कर देते हैं। सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी उसी भागदौड़ में हैरी बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। जब वो उठता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। तो अंधेरे कारण वो वहाँ पर उसे नहीं पहचान पाता। वहाँ से वो घर पर आ जाते हैं। घर से फिर वो हॉगवर्ट्स के लिए रवाना होते हैं। इसी के दौरान उन्हें एक और करेक्टर साथ मिलता है। उसका नाम होता है सेड्रिक डिग्री, और उसके पिता भी होते हैं। वो उनके साथ टूर्नामेंट देखने के लिए गए होते हैं। जब वो हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं तो एल्बस डम्बलडोर अनाउंसमेंट करते हैं कि ट्राइविजार्ड जो टूर्नामेंट होता है वो वहीं हॉगवर्ट्स स्कूल में ही होगा, जहां पर तीन स्कूल आपस में कंपटीशन करेंगे सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए। जो दो और स्कूल है वो यूरोपियन साइड के हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के दौरान वो ये भी बताते हैं कि डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट के लिए एक नए टीचर को सिलेक्ट कर लिया गया है। वो होते हैं एलेस्टर मूडी। वो एक ऑरर होते हैं। जो भी डार्क विजर्ड होते हैं उनको पकड़कर प्रिजनर ऑफ एazkaban में डालते हैं। ट्राई विजर्ड टूर्नामेंट के लिए 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। मिस डेलाकोर फ्रॉम बो बटन्स अकेडमी। सेकंड स्टूडेंट होता है फेमस विक्टर क्रम फ्रॉम ड्रम स्ट्रेंग अकेडमी। थर्ड स्टूडेंट होता है सिड्रिक डिग्री फ्रॉम हॉगवर्ट्स। और अचानक से ही एक और अनाउंस किया जाता है गॉबलेट ऑफ फायर, जिसमें नाम डाले गए थे पार्टिसिपेट के लिए हैरी पॉटर, जो कि अंडर एज था, जो अलाउ नहीं किया जाता था। सब घबरा जाते हैं। इसी के दौरान रोन उससे नाराज़ हो जाता है कि उसने उसे ये नहीं बताया कि उसने कैसे किया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है उससे, और वो उसे स्टूपिड समझता है। इसके बीच दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। हॉगवर्ट्स में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से एक और पर्सन आया हुआ होता है। उसका नाम होता है बार्टी क्राउच। वो ट्राइविजर टूर्नामेंट जो हो रहा था उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पर भेजा जाता है। रोन हैरी को सजेशन देता है कि वो हैग्रिड से मिले। तो हैग्रिड उसे बताता है कि जो उनका फर्स्ट टास्क है उन्हें उसे ड्रैगन से लड़ना है, और वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। तो हरमाइनी उसे एक चार्म सिखाती है जिसमें वो अपनी वॉन्ड के थ्रू अपनी जो ब्रूमस्टिक होती है फायर बोल्ट उसे बुला सके और उसके थ्रू वो कम्पीट कर सके। वो ये चीज़ सेड्रिक डिग्री, जो अगर हॉगवर्ट्स का ही स्टूडेंट होता है, वो उसे भी बता देता है कि उनका पहला टास्क ड्रैगन्स है। इस टास्क में चारों के चारों जीत जाते हैं। उन्हें एक गोल्डन एग मिलता है। तो वो ये नहीं समझ पाते कि इसे हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें से चीख की आवाज़ निकलती है जो कोई सुन भी नहीं सकता। तो सेड्रिक डिग्री इसे पहले ही सोल्व कर लेता है प्रोफेसर मूडी के सजेशन के थ्रू। तो वो फिर हैरी को बताता है कि उसने भी उसे बताया था फर्स्ट टास्क में। तो वो बताता है कि इसे वो गर्ल्स टॉयलेट में जाके, जो गर्म पानी का शावर है उसमें जाके ट्राई करे। तो वो वहाँ पर खोलता है और वहाँ से जाकर उसे पता चलता है। इसके लिए हरमाइनी और रोन मिलकर इस पजल को सॉल्व करते हैं। जब वो पजल सॉल्व करते हैं तो ये पता चलता है कि उसे डार्क लेक में अंडर अंडर वाटर वो टास्क करना होगा। तो उसके लिए वो समझ नहीं पाता कि वो अंदर सांस कैसे रोकेगा। तो वहाँ पर जो उनका एक साथी होता है नेविल लॉन्ग बॉटम, वो उसे गिलीवीड देता है जिसके थ्रू वो अंडर वाटर कम से कम एक हार तक रह सके। और नेविल लॉन्ग बॉटम को ये बताता है प्रोफेसर मूडी। जब वो लेक के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि उनके पास से उनके जो फेवरेट पर्सन हैं वो ले जा चुके हैं और उन्हें अंडर वाटर लेक में ही रखा गया है। वहाँ से उनको लाना है। तो उसमें सभी जाते हैं। जो सेड्रिक डिग्री होता है वो अपने साथी को ले आता है, और जो विक्टर क्रम होता है वो हरमाइनी को ले आता है। लेकिन वहाँ पर रोन भी होता है। जो डेलाकोर होती है उसकी बहन भी वहीं पर होती है, लेकिन डेलाकोर वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर क्रिएचर होते हैं, उसे घायल कर देते हैं। तभी हैरी रोन को भी बचाता है, साथ में डेलाकोर की बहन को भी बचाता है।
इससे उसे आता तो वो लास्ट में है, पर उसे सेकंड पोजीशन दी जाती है ताकि क्योंकि वो दोनों को बचा कर लाता है। इसी के दौरान क्रिसमस पार्टी होती है और हरमाइनी को हैरी और रॉन में से कोई भी डांस के लिए प्रपोज नहीं करता, लेकिन विक्टर क्रम कर देता है और वो हाँ भी बोल देती है। इसी के चलते रॉन और हरमाइनी में अनबन भी हो जाती है। रात को हैग्रिड, रॉन, हरमाइनी और हैरी वॉक के लिए जाते हैं डार्क फॉरेस्ट में। तभी थोड़ा सा आगे जाते ही देखते हैं कि एक लाश होती है, वो होती है बार्टी क्राउच की। तो हॉगवर्ट्स में ये खबर फैल जाती है। जब बार्टी क्राउच मर जाता है तो एल्बस डम्बलडोर हैरी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं पूछने के लिए कि उसने क्या देखा था। तब हैरी पहुंचते हैं तो एल्बस डम्बलडोर उसके लिए 2 मिनट के लिए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ से पेंसिव आता है, जिससे हम अपनी मेमोरी, जो पास्ट की मेमोरी है, उसे देख के तब हैरी वहाँ पर देखता है तो वो एल्बस डम्बलडोर की पुरानी मेमोरी देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक जो होता है उसकी कोर्ट की। तो वहाँ पर वो देखता है एक डेथ ईटर होता है जो पता नहीं होता कौन है। तभी वहाँ पर पता चल जाता है कि जो क्राउच थे उसी का लड़का था, तो उसे प्रिजन ऑफ azkaban भेज दिया जाता है। तब हैरी, जब वापस डम्बलडोर आ जाता है तब हैरी उसे बताता है कि उसने ऐसा ऐसा सपना देखा था और पीटर पेटिग्रू के साथ जो बार्टी क्राउच है उसका लड़का था, जूनियर बार्टी क्राउच, और उसने उसे जब वर्ल्ड टूर्नामेंट ऑफ क्विडिच था वहाँ पर भी देखा था। सोचते हैं कि ये जो ट्राइब्स टूर्नामेंट है ये बंद कर दिया जाए, लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से हेड आते हैं वो मना कर देते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, टास्क तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तभी फाइनल टास्क होता है, वो एक मेज होती है भूल भुलैया, और उसके एंड में ट्राई विजार्ड कप होता है, जो वो जाके ले लेगा उस विजार्ड में तो वो जीत जाएगा। तभी एल्बस डम्बलडोर चारों को बताते हैं कि मेज एक खतरनाक चीज़ है, यहाँ पर लोग बदल जाते हैं, और ये जो मेज है ये बनाई है प्रोफेसर मूडी ने कि कोई भी डार्क मैजिक ना कर सके, ना कोई चीटिंग कर सके। तभी सब मेज में चले जाते हैं और जो विक्टर क्रम होता है उस पर कोई जादू कर देता है और अपने वश में कर लेता है। क्रम अटैक कर देता है मिस डेलाकोर पर, वो घायल हो जाती है। तभी हैरी वहाँ उसकी हेल्प करता है। फिर वो सेड्रिक डिग्री पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम हैरी और सेड्रिक डिग्री मिलकर उसे रोक देते हैं। तभी वो ट्राइविजार्ड कप के लिए भागते हैं, दोनों साथ में ही, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वो ट्राइविजार्ड कप तक पहुंच जाते हैं। जब भी वो उसको टच करते हैं वो एक पोर्ट की होती है और वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो वो देखता है कि वो ये चीज़ें उसने, हैरी ने पहले भी देखी थी। तो उसे याद आता है कि ये जगह उसने अपने सपने में देखी थी। वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उसे दिखता है वॉर्मटेल यानी पीटर पेटिग्रू। वो सेड्रिक डिग्री को मार देता है, हैरी को पकड़ लेता है और बांध देता है। और वो जहाँ पर उसे बांधता है वो कब्र होती है वोल्डेमॉर्ट के पिता की। पीटर पेटिग्रू वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट को वापस जिंदा कर देता है, उसके पिता की हड्डियों से अपना हाथ काट कर दान कर देता है और हैरी के ब्लड से। तो वापस वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाता है। तभी उसके साथ ही जो डेथ ईटर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। साथ में वहाँ पर ड्रैको मैल्फॉय का जो पिता होता है लूसियस मैल्फॉय, वो भी आ जाता है। तब हैरी को पता चल जाता है कि ये भी एक डेथ ईटर है। तब हैरी उससे कहता है कि तुमने इसके माँ बाप को मारा है। हैरी उससे डरता नहीं, लड़ने लग जाता है। तभी जो वोल्डेमॉर्ट होता है उसकी वॉन्ड से आत्माएं निकल जाती हैं, हैरी के माता पिता की, सेड्रिक डिग्री की और जो मगल आदमी मारा था उसकी। तो हैरी के माँ बाप बोलते हैं कि वो उसको थोड़ी देर तक रोक लेंगे, तब तुम यहाँ से भाग जाना उसी कप के थ्रू। तभी उसे सेड्रिक डिग्री की भी आत्मा दिखती है, तो वो उसे कहता है कि वो उसकी बॉडी को भी यहाँ से ले जाए, यहाँ पर ना छोड़े। तब हैरी वहाँ से चला जाता है उसी कप के थ्रू और सेड्रिक डिग्री की बॉडी को ले जाता है। तब पहुँचता है तो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो मरा हुआ होता है। तभी प्रोफेसर मूडी आते हैं और हैरी को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं कि क्या क्या कुछ कुछ तुमने कैसे देखा, वोल्डेमॉर्ट कैसा था और कोई भी वहाँ पर आए थे क्या। तभी हैरी कहता है कि मैंने सिर्फ यही बताया था कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है, ये नहीं बताया कि वहाँ पर और कोई भी था। तभी उस प्रोफेसर मूडी होता है उसका फेस बदलने लग जाता है। तब हैरी समझ जाता है कि वो अपने आप भी बता देता है प्रोफेसर मूडी की जो गोबलेट ऑफ फायर है उसमें उस हैरी का नाम उसी ने डाला था। और ड्रैगन्स का सजेशन भी उसी ने दिया था। साथ में नेविल लॉन्गबॉटम को भी गिलीवीड उसी ने बताई थी। सेड्रिक डिग्री को भी उसी ने यही बताया था कि तू वहाँ पर जाकर ट्राई कर, जिससे हैरी एंड तक पहुँच जाए और उसका लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापिस आ जाए। इसी के दौरान जब वो हैरी को मारने की कोशिश करता है तभी एल्बस डम्बलडोर, प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर मैगोनागल आ जाती हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी प्रोफेसर स्नेप ट्रुथ सीरम उसके
मुंह में डाल देता था कि वो सब सच बोल दे। तभी उससे पता चलता है कि जो रियल प्रोफेसर मूडी है वो वहीं पर थे, एक छोटी सी जेल में बंद थे, वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है। तब जो नकली प्रोफेसर मूडी होते हैं उसे सच उगलवाया जाता है और इसी के दौरान वो अपने रियल फॉर्म में भी आ जाते हैं। वो और कोई नहीं होता, जो बार्टी क्राउच जूनियर थे, जो रियल बार्टी क्राउच का जो लड़का था वो वही था। उसने मूडी का रूप ले लिया था और मूडी को कैद कर लिया था। वो इसलिए आया था ताकि वो जो उसका लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है वो वापस आ जाए, वो उसके लिए जो उसने काम दिया था वो पूरा कर दिया जाए। तभी उसे फिर जे वापस प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में भेज दिया जाता है और प्रोफेसर मूडी को वहाँ से बचा लिया जाता है। एल्बस डम्बलडोर के द्वारा फिर सभी बच्चों को सब सच्चाई बता दी जाती है कि कैसे सेड्रिक डिग्री मारा गया है। और जो 2 स्कूल आए हुए होते हैं टूर्नामेंट के लिए वो वापस अपने स्कूल में चले जाते हैं और सभी वापस छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। और हैरी, रोन, हरमाइनी भी अपने घर के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हरमाइनी कहती है कि तुम मुझे हर हफ्ते लेटर लिखना। रोन को भी कहती है क्योंकि उनके पहले अनबन हो जाती है, लेकिन अब वो सब ठीक हो जाता है। यहाँ पर हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर ख़त्म होती है और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स है, वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हमें सजेशन दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू आए हैं, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जल्दी जल्दी आपको वीडियो का पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। बाय।